प्रधानमंत्री का सजेशन है कि जेपीसी रिव्यू करे वन नेशन वन इलेक्शन बिल। आज गृह मंत्री जी ने इस बात को सार्वजनिक किया और उस दिन उस कैबिनेट की बैठक में मैं खुद भी वहां पे मौजूद था और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जब इसको कैबिनेट में टेबल किया गया तो उसके बाद उनका मत था ये और उन्होंने इस बात का सुझाव कैबिनेट में ही रखा था कि वो चाहते हैं कि इस पे एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है और पूरे देश से जुड़ा हुआ ये विषय है तो इसमें हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का मौका मिले। उसी वक्त उन्होंने इस बात का सुझाव दिया था कि इसको जेपीसी में इसको लेकर जाना चाहिए और आज लॉ मिनिस्टर ने अपनी बातों को रखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जेपीसी में जाएगा और वहां पे विपक्ष के साथ साथ तमाम दलों के पास ये मौका होगा अपने सुझाव अपनी शंकाएं उसको खूबसूरती से वहां पे रखा जा सकता है। जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी का भी बयान आया है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये फेडरलिज्म के खिलाफ। सो हाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू नो एंड अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ये फेडरलिज्म के खिलाफ कहाँ है। ये बात कम से कम कोई तो विपक्ष का साथी खड़ा होकर बताए। इतने दिन से सिर्फ ये लोग एक रट्टा मार के हर कोई बोले जा रहा है कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है। कैसे है ये संघीय ढांचे के खिलाफ? ये बताएं तो कौन से संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है अगर देश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। आजादी के बाद लगभग 1.5-2 दशक तक एक ही साथ चुनाव होते थे, उस वक्त कौन सा संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार कर लिया गया? या अभी भी जिन राज्यों में लोकसभा के 7 चुनाव होते हैं कौन सा संघीय ढांचा इफेक्ट हो रहा है? आप आंध्रा का उदाहरण ले लीजिए। ये लोग जो बोलते हैं क्षेत्रीय दल भी इससे समाप्त हो जाएंगे, आंध्रा में क्या एक क्षेत्रीय दल इस बार जीत कर नहीं आया? टीडीपी ने जितना बड़ा बहुमत हासिल किया मुझे लगता है वो अपने में एक ऐतिहासिक बहुमत है जहां पे लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करा गए। तो विपक्ष माहिर है झूठ बोलने में, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, सिर्फ झूठा नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। मेरिट्स पे आप बात कीजिए, संघीय ढांचे पर प्रहार है तो कैसे प्रहार है? छोटे दल समाप्त हो जाएंगे कैसे? क्या हम लोग सारे क्षेत्रीय दल इसका समर्थन नहीं कर रहे? जनता दल यूनाइटेड इसका समर्थन कर रही है, टीडीपी इसका समर्थन कर रही है, मेरी पार्टी इसका समर्थन कर रही है, शिवसेना इसका समर्थन कर रही है, तमाम दल तो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो किस तरीके से जो अफवाह ये लोग फैलाने का काम करते हैं सरासर गलत है। जनता को गुमराह आज की तारीख में आप लोग नहीं कर सकते। नहीं, इन सबके बीच मनीष तिवारी का भी बयान आया है कि जो बिल है बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर हमला है। हाउ बेसिक स्ट्रक्चर समझाए तो कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में ही होता तो देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उसी वक्त अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकलता कि इस राज्य में इस वक्त होगा, इस राज्य में इस वक्त होगा। क्यों देश में एक साथ चुनाव कराए गए और क्यों उस परंपरा को लंबे समय तक निभाया गया जब तक बाय डिफॉल्ट सरकारें राज्यों में नहीं गिरने लग गई? ऐसा भी नहीं है कि किसी ने विधिवत तरीके से उस सरकार के उस राज्य के चुनाव अलग डेट पे कराए। बाय डिफॉल्ट वहां पे सरकारें गिरने लगी और उसके बाद उन राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होने लगे। तो कौन से ये मूल ढांचे पर प्रहार है? विपक्ष वही झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है जिसमें जनता नहीं आने वाली है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।